Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। नमस्कार। हमारी लोक कथाओं में ना अक्सर परंपरा और डर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो होलिका दहन जैसे एक पवित्र त्योहार को एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदल देती है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए हमारे रीति रिवाजों और हमारी आस्था का इस्तेमाल आखिर कैसे करती है। कहानी की ये आखिरी लाइन है, लेकिन हमने इसे यहाँ सबसे पहले रखा है ताकि इसका असर बना रहे। सोचिए जरा, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ जलती नहीं, वो देख भी रही होती हैं। ये लाइन सुनते ही एक अजीब सा अनजाना सा डर महसूस होता है ना? ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई कौन देख रहा है और उस रात ऐसा क्या हुआ था जो नॉर्मल नहीं था। तो कहानी हमें ले जाती है मधुपुर गांव, जहां होलिका दहन का जश्न मनाया जा रहा है। माहौल में भक्ति है, सब लोग साथ हैं, ठीक वैसा ही जैसा हर साल होता है। पर इस साल इस पवित्र आग की लपटों के बीच एक अनजानी परछाई धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। कहानी का जो हीरो है रमेश, उसे सबसे पहले लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि होलिका की आग की लपटें इस बार कुछ ज्यादा ही ऊंची उठ रही हैं, जैसे आग के अंदर कोई बहुत पुरानी सोई हुई शक्ति अचानक जाग गई हो। और यही पहला इशारा था कि ये त्योहार अब सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं रहने वाला था। और ठीक यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। रमेश का 6 साल का भतीजा है चिंटू। वो अचानक भीड़ से निकलकर अंधेरे में खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगता है। अब सवाल ये है कि एक मासूम से बच्चे को उस अंधेरे की तरफ खींचने वाली वो अनदेखी ताकत आखिर थी क्या? बाबा, मैं आया। ये शब्द हैं तो एक बच्चे के, लेकिन ये किसके लिए कहे जा रहे हैं? ये धीमी सी आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि चिंटू अकेला नहीं है। कोई अनदेखी शक्ति है जो उससे बात कर रही है, जो उसे बुला रही है। और सच कहूं तो एक बच्चे का इस तरह किसी अदृश्य शक्ति से बात करना कहानी के सबसे डरावने पलों में से एक है। अब खतरा सिर्फ गांव के उस मैदान तक नहीं रहता, वो साया परिवार के साथ उनके घर की 4 दीवारी के अंदर आ जाता है। मतलब उस जगह पे जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते थे। अब ये सिर्फ कोई अजीब सा एहसास नहीं, बल्कि एक सीधा हमला था। इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं कि उस रात खौफ कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ा। रात के 1:47 पे चिंटू बिस्तर पर बैठा है, आंखें खुली हैं, पर वो कुछ देख नहीं रहा। ठीक 1 मिनट बाद 1:48 पर पूजा का दिया उल्टा जलने लगता है। ये तो अलौकिक शक्तियों का एक क्लासिक साइन है। और फिर 1:49 पर दीवार पर एक पेड़ जैसी परछाई बनती है, जो कंफर्म कर देती है कि घर में कोई अनचाहा मेहमान आ चुका है। और फिर वो साया पहली बार बोलता है चिंटू के मुंह से, लेकिन आवाज किसी और की है। एक भारी अनजानी आवाज जो बताती है कि उसका मकसद एक अधूरे तांत्रिक अनुष्ठान को पूरा करना है। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है जो सालों से अधूरा पड़ा था। हर अच्छी लोक कथा की तरह इस कहानी में भी गांव के एक बुजुर्ग हैं जो अतीत के राज खोलते हैं। श्यामलाल काका वो किरदार हैं जो इस पूरी डरावनी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर हमारे सामने असली तस्वीर रखते हैं। तो कहानी का विलेन एक तांत्रिक है, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है। 20 साल पहले उसने होलिका की पवित्र अग्नि की शक्ति को अपने काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा वहीं उस आग और पीपल के पेड़ के बीच फंसकर रह गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तांत्रिक का अनुष्ठान आखिर अधूरा रहा क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं, उसे एक मासूम की बलि देनी थी जो वो दे नहीं पाया। और यही वजह है कि 20 साल बाद उसकी आत्मा चिंटू को अपना निशाना बना रही है, ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। सोचिए, अतीत का एक अधूरा काम आज का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, और ये सिर्फ एक परिवार की किसी भूत से लड़ाई नहीं है। नहीं, ये आस्था और अंधकार के बीच एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है शैतानी तंत्र और दूसरी तरफ है भगवान में अटूट विश्वास। चिंटू के मुंह से निकले ये शब्द आखिरी टकराव का बिगुल है। अग्नि बुला रही है,
ये तांत्रिक की आवाज़ है जो अब बच्चे के शरीर का इस्तेमाल करके उसे उसी जगह खींच रही है जहां वो अपना अधूरा अनुष्ठान पूरा कर सके। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये लड़ाई किन दो अलग अलग ताकतों के बीच है। एक तरफ तांत्रिक की काली शक्तियां हैं, उसका अधूरा तंत्र है, और दूसरी तरफ रमेश का एकमात्र हथियार है उसकी अपनी आस्था, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान नरसिंह का नाम, जिन्हें बुराई का सर्वनाश करने के लिए जाना जाता है। और आखिर में आस्था की ताकत जीत जाती है। लेकिन तांत्रिक के जो आखिरी शब्द है ना, वो गौर करने लायक हैं। अग्नि मेरे लिए थी, ये उसका घमंड दिखाता है। वो उस पवित्र अग्नि को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता था और पवित्रता का यही अपमान उसके विनाश का कारण बना। लड़ाई तो खत्म हो गई है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम देखेंगे कि इस भयानक रात का माधोपुर गांव और वहां की परंपराओं पर क्या असर पड़ा, क्योंकि असली डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो अपनी परछाई पीछे छोड़ ही जाता है। उस एक घटना ने माधोपुर गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वहां एक नया नियम है जो डर से पैदा हुआ है। तांत्रिक का वो चक्र अब बस एक जला हुआ निशान बनकर रह गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी की तरह है। और वो जली हुई लकड़ी की गंध, वो एक परमानेंट रिमाइंडर है कि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, एक कड़वी हकीकत थी। और शायद कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। कभी कभी पीपल के पेड़ के पास से गुजरने पर ये फुसफुसाहट सुनाई देती है, अग्नि अधूरी रह गई। ये एक बहुत बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या वो आत्मा सच में चली गई, या उसकी बुरी इच्छा आज भी उस पेड़ के आसपास भटक रही है, अपने सही मौके का इंतजार कर रही है? तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देती है कि कुछ परंपराएं और विश्वास पवित्र होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अग्नि शुद्ध करती है, लेकिन अगर उसे गलत इरादे से जगाया जाए तो वो पहचान लेती है। और ये बात हमें कहानी की पहली लाइन पर वापस ले आती है कि कुछ रातें सिर्फ जलती नहीं हैं, वो देखती हैं और याद रखती हैं। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।